समय यात्रा का विरोधाभास। अराकिस की रेतीली पहाड़ियों में एक ऐसी यात्रा जो वास्तविकता को तोड़ सकती है। यह कहानी ड्यून से प्रेरित है, जहां समय एक रेखा नहीं है बल्कि एक जट हीला चीनी अक्षर है। इस विज्ञान कथा में हम एक ऐसे नेविगेटर केलोर की यात्रा के बारे में जानेंगे जो एक गुप्त स्पेसिंग गिल्ड कक्ष का पता लगाता है जो अराकिस की रेतीली पहाड़ियों के नीचे दबा हुआ है। इस कक्ष में एक निषिद्ध र सिरिकिक का है क्रोनोसी, जो समय को ही मोड़ सकता है। केलोर एक विश्वासघात को बदलने के लिए इस सीड को सक्रिय करता है, जिससे वास्तविकता को अनगिनत समानांतर धाराओं में विभाजित कर देता है जैसे ही समय रेखाएं टकराती हैं। प्राचीन फ्रेमन मिथक जागृत हो जाते हैं। पॉल एट्राइरिस खुद एक जीवंत विरोधाभास के रूप में प्रकट होता है, जो ब्रह्मांड को एक साथ रखने के लिए संघर्ष करता है। केलोर को यह तय करना होगा कि क्या वह अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता है ताकि व्यवस्था बहाल हो सके, या एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहता है जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। इस कहानी में हम अराकिस के सुनहरे तूफानों के साथ साथ एक मानवीय संघर्ष को भी देखेंगे। क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है? हमें दिल को धड़काने वाला रोमांच, आकर्षक विज्ञान कथा लोर और एक अंतिम मोड़ मिलेगा जो समय के बारे में हमारी सोच को फिर से परिभाषित करेगा। जैसे ही हम इस यात्रा पर चलते हैं, हमें यह प्रश्न पूछना होगा, क्या एक स्मृति को बदलने से वास्तविकता ही नष्ट हो सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। केलोर की यह यात्रा हमें अराकिस की रेतीली पहाड़ियों में ले जाएगी, जहां समय और सिरिकिकन हा की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हमें फ्रेमन की प्राचीन कहानियों के बारे में पता चलेगा जो समय और ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को फिर से परिभाषित करती हैं। हमें पॉल एट्राइरिस के साथ एक जीवंत विरोधाभास का सामना करना होगा, जो ब्रह्मांड को एक साथ रखने के लिए संघर्ष करता है। जैसे ही हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हमें यह एहसास होगा कि समय यात्रा का विरोधाभास एक ऐसा जोखिम है जो वास्तविकता को ही तोड़ सकता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। इस कहानी के अंत में हमें एक चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। केलोर अकेला नहीं था जिसने इस विरोधाभास को शुरू किया था, कोई और था जिसने शताब्दियों पहले इसे शुरू किया था, और वे अभी भी देख रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। इस कहानी में हमें अराकिस की रेतीली पहाड़ियों के साथ साथ एक मानवीय संघर्ष को भी देखने को मिलेगा, जो समय यात्रा के जट हीला चीनी अक्षर में ले जाएगा। हमें यह प्रश्न पूछना होगा, क्या एक स्मृति को बदलने से वास्तविकता ही नष्ट हो सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। अंत में
हमें यह एहसास होगा कि समय यात्रा का विरोधाभास एक ऐसा जोखिम है जो वास्तविकता को ही तोड़ सकता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाने का अवसर मिलेगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। अंततः हमें यह एहसास होगा कि समय यात्रा का विरोधाभास एक ऐसा जोखिम है जो वास्तविकता को ही तोड़ सकता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के अंत में हमें एक चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। केलोर अकेला नहीं था जिसने इस विरोधाभास को शुरू किया था, कोई और था जिसने शताब्दियों पहले इसे शुरू किया था, और वे अभी भी देख रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जो हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें समय यात्रा के जट हिल चीनी अक्षर में ले जाने का अवसर मिलेगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव
अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। अंततः हमें यह एहसास होगा कि समय यात्रा का विरोधाभास एक ऐसा जोखिम है जो वास्तविकता को ही तोड़ सकता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के अंत में हमें एक चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। केलोर अकेला नहीं था जिसने इस विरोधाभास को शुरू किया था, कोई और था जिसने शताब्दियों पहले इसे शुरू किया था, और वे अभी भी देख रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाने का अवसर मिलेगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। अंततः हमें यह एहसास होगा कि समय यात्रा का विरोधाभास एक ऐसा जोखिम है जो वास्तविकता को ही तोड़ सकता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के अंत में हमें एक चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। केलोर अकेला नहीं था जिसने इस विरोधाभास को
शुरू किया था कोई और था, जिसने शताब्दियों पहले इसे शुरू किया था। और वे अभी भी देख रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाने का अवसर मिलेगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। अंततः हमें यह एहसास होगा कि समय यात्रा का विरोधाभास एक ऐसा जोखिम है जो वास्तविकता को ही तोड़ सकता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव अतीत और भविष्य एक साथ खुलते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस कहानी के अंत में हमें एक चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। केलोर अकेला नहीं था जिसने इस विरोधाभास को शुरू किया था, कोई और था जिसने शताब्दियों पहले इसे शुरू किया था। और वे अभी भी देख रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। हमें यह तय करना होगा कि क्या एक जीवन ही इतिहास को फिर से लिखने के लिए पर्याप्त है, या हमें एक ऐसे ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए जहां हर संभव प्रोस्टिट्यूटजिस कहानी के अंत में हमें एक चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। केलोर अकेला नहीं था जिसने इस विरोधाभास को शुरू किया था, कोई और था जिसने शताब्दियों पहले इसे शुरू किया था। और वे अभी भी देख रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जो हमें समय यात्रा के जट ही ल चीनी अक्षर में ले जाएगा, जहां हर निर्णय एक नए संभावित परिणाम की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समय यात्रा के विरोधाभास को